नमस्कार। सूचना का ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज जानते हैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा आम लोगों के शिकायत के लिए एक सुंदर और सरल सा पोर्टल बनाया है जिसका नाम है शिकायत.बिहार.लोकशिकायत.बिहार.gov.in। इस पोर्टल का मुख्य मकसद ये है कि अधिक से अधिक गलत कार्यों का शिकायत सरकार तक पहुंचे ताकि सरकार संज्ञान लेकर के उस कार्य को अच्छे और सरल तरीके से कार्य कराए। इसमें क्या है, आप अपने आसपास के, चाहे आप रूरल में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं, आप अपने शिकायत से सरकार को अवगत करा सकते हैं, जिससे सरकार को ये पता चल सके कि ये शिकायत कहाँ से आया है, किस पंचायत से आया है, किस जिला से आया है, किस ब्लॉक से आया है। इसका कंट्रोल सीधे राज्य के पास है। आप जब भी अपना परिवार दायर अपना शिकायत दायर करेंगे वो सीधे राज्य को जाता है। राज्य में बैठे कर्मचारी अधिकारी उस शिकायत को देखते हैं एक बार, उसके बाद संबंधित अनुमंडल या जिला, दो दो पार्ट होता है जिला में भी, प्रथम पाली के लिए। फर्स्ट तो ये होता है कि अगर छोटा शिकायत है, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी अलग होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी जिला में अलग होते हैं। लोक शिकायत के पदाधिकारी का काम रहता है, लोक शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के, जो जनरल अनुमंडल पदाधिकारी जिसको आप एसडीओ कहते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और काम तो बढ़ते रहता है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला में जिसको जो चाहे कार्य दिया जा सकता है, इसके लिए जिलाधिकारी स्वतंत्र होते हैं। अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी को सिर्फ अधिकतर काम लोक शिकायत से ही संबंधित दिया जाता है। जो लोग परिवाद दायर करते हैं वो पटना से अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के पास आता है। उसके बाद उनसे भी सीनियर हैं जिला में, उनके पास भी जाता है। अगर अनुमंडल लगता है लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को, लोक शिकायत निवारण कार्यालय पटना को, कि नहीं ये अनुमंडल लोक शिकायत से उचित है, तो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास उसको भेजते हैं। तो चलिए इस सरल से उपाय को हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी अपने शिकायत से, अपने आसपास के शिकायत से, अगर हमको लगता है कि हमारे आसपास में कुछ गलत हो रहा है, सरकारी काम तरीके से नहीं हो रहा है, या हम पंचायत में ब्लॉक में आवेदन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग एक ऑनलाइन आवेदन ही देते हैं अपने घर बैठे बैठे। नहीं आपको कहीं जाना है, नहीं 2 रुपया आपका लगेगा। ये बिहार सरकार का उत्तम और सराहनीय पहल है, इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। और इसका एक मुख्य मकसद और मुख्य उद्देश्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपने बातों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आपके पास अगर सबूत है तो आप वो सबूत भी वहां दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि संबंधित पदाधिकारी और आवेदक दोनों को, जिसके खिलाफ आप आवेदन दिए हैं वो भी वहां रहेंगे और आप भी वहां रहेंगे, आवेदनकर्ता भी वहां रहेंगे। और मुख्य चेयर पे न्याय दिलाने के लिए अपने स्तर से अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी पहल करेंगे, या जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के पास है तो वो पहल करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, या जो भी काम हो रहा है वो तरीके से हो, सरकार के निर्देशानुसार जो भी कार्य किया जा रहा है वो उचित और उत्तम तरीके से हो। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको, और सरल तरीके से अपने घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। हमको ये कहीं नहीं जाना है कि हमको आवेदन देना है, स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्ट्री करना है, 2 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा, आज डाकिया नहीं आया तो हम कैसे करेंगे। तो सिर्फ अपने एंड्रॉयड मोबाइल के मदद से कर सकते हैं। साइबर कैफे में जाकर के आप उनको बताएंगे कि हमको लोक शिकायत में परिवाद दायर करना है, वो भी कर देंगे। या किसी भी सीएससी सेंटर पे भी आप जाकर के कहेंगे कि हमको लोक शिकायत कर दीजिए कि ये समस्या है हमारे साथ, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, तो वो भी लोक शिकायत आपका दायर कर देंगे और आपको एक रिसीविंग दे देंगे। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे आराम से कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में आप आते हैं, आप देख रहे होंगे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो हम लोग शुरू से आते हैं। आपको कहीं ढूंढने में
दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग शुरू से आते हैं। गूगल आगे, गूगल में हम लिखेंगे बिहार लोक शिकायत, बस इतना ही काफ़ी है, प्रचलित है। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री का एक फ़ोटो लगा रहेगा, फॉर्म रहेगा, आवेदन प्रारूप रहेगा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे, प्रकाशन रहेंगे, फीडबैक रहेंगे, फ़ोटो गैलरी, और ये सब हम लोग इस पे ध्यान अभी उतना नहीं देते हैं। अगर समय रहेगा तो कभी इसके लिए विस्तार से हम बनाएँगे। हम आ जाते हैं अपने जगह पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नया परिवाद दायर करें। इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो अभी आज न कल ये पंचायत भवन में भी चालू हो जाएगा। आप अपने पंचायत भवन में जाकर के आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पंचायत भवन में भी एक ऑपरेटर रखने का प्रावधान बहुत ही जल्दी आ रहा है, और सरकार चाह रहे हैं कि हर एक जगह, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे कि परिवाद दायर करने में, हम तक पहुंचने में, सरकार तक पहुंचने में कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग नए के लिए सीख रहे हैं, हम लोग प्रथम बार सीख रहे हैं कि हमको कैसे अपना शिकायत दायर करना है, तो हम इस पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, और आपके मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा, और एक जब आप सफलतापूर्वक आवेदन कर देंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपका किस दिन डेट है, और आपको कितने बजे जाना है और कहाँ जाना है, अनुमंडल लोक शिकायत में जाना है या जिला लोक शिकायत में जाना है। तो चलिए आते हैं हम लोग। कैप्चा, कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं ओटीपी पे। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आ गया है, हम वो डाल डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं सबमिट बटन पे। चलिए, हम व्यक्तिगत है या समूह है, 10-5 लोग हैं आप समूह में। अगर आप सभी को समस्या है किसी भी कार्य को लेकर के, मनरेगा का कार्य हो गया या कोई भी कार्य हो गया कि वो तरीके से नहीं हो रहा है, या उसमें पार्शलिटी हो रहा है, या उसमें किसी का फेवर हो रहा है, उसमें सही तरीके का मटेरियल नहीं डल रहा है, या ठेकेदार मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिससे आपके पूरे समाज को दिक्कत होने वाला है, या कभी-कभी सफाई के लिए डाँड़ सफाई हो गया, नाला सफाई हो गया, इसके लिए भी मनरेगा के द्वारा या किसी भी कार्य के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, किसी भी विभाग के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है, तो आप सरकार को इस विषय में अवगत करा सकते हैं। चलिए आप इसमें अपना नाम लिख देंगे। अगर व्यक्तिगत है, सामूहिक है, तो सामूहिक में किसी का एक मुख्य जो भी उसमें होगा, मुख्य जो आगे आना चाहेगा, जो लोक शिकायत में जाना चाहेगा, उसका नाम आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम व्यक्तिगत सीखते हैं पहले। व्यक्तिगत में अपना नाम आप डाल देंगे। पिता का अपने नाम डाल देंगे आप इसमें। पता डाल देंगे। शहर डाल देंगे, जो भी है आपका। डाकघर डाल देंगे, जो भी है आपका। आप अपना डाकघर डालेंगे, आपका जो नियर पोस्ट ऑफिस होगा, जो डाकघर होगा, नहीं भी होगा तो आप छोड़ सकते हैं। राज्य डालेंगे, बिहार राज्य सबसे पहले है, बिहार के लिए ही है ये, किसी अन्य राज्य के लिए ये लागू नहीं होता है। अन्य राज्य के लिए अपना अपना सब अपने राज्य राज्य के सामान्य प्रशासन अपने तरीके से बनाते हैं, वो अलग अलग अपने लिए होता है। वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। हमारा ये है सिर्फ, इसमें बिहार राज्य के लिए होगा ये आवेदन। जिला हम लोग चयन कर लेते हैं। जिला हमारा जो भी होगा, आपका जो भी होगा, आप अपना जिला चयन कर सकते हैं। जो भी जिला होगा एक्चुअल देख करके आप इस लिस्ट में देख करके ही अपना जिला चयन करेंगे। अनुमंडल जो भी होगा आपका, उसको आप चयन करेंगे। प्रखंड जो भी होगा आप उसको चयन करेंगे। थाना जो भी होगा आप उसका चयन करेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे।
ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड संख्या है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पिन कोड आप अपना डालेंगे। परिवादी महिला है या पुरुष है वो आप डालेंगे। अब देखिए परिवाद का विवरण आ जाएगा यहाँ पे। चयन करें या लिखें, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप लिखने में अच्छा लगता है आपको तो आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे विभाग, हर एक विभाग का वो दिया गया है, पदाधिकारी का पदनाम जिससे परिवाद संबंधित हो। चलिए हम चयन कर लेते हैं, सबसे बेहतर है चयन, सभी विभाग का नाम इसमें है तो चयन हम कर लेते हैं। किस विभाग से संबंधित है, अगर शिक्षा विभाग से संबंधित है, स्कूल कॉलेज या किसी चीज का शिकायत है, एमडीएम का शिकायत है तो आप शिक्षा विभाग के यहाँ कर सकते हैं। पशु से संबंधित और कोई शिकायत है तो आप यहाँ कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग हो गया, भवन निर्माण से कोई संबंधित शिकायत है तो आप यहाँ कर सकते हैं। मंत्रिमंडल है और कई सारे सहकारिता विभाग है, आपदा प्रबंधन से संबंधित शिकायत है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कृषि विभाग से संबंधित है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। निर्वाचन से भी संबंधित है तो आप, ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग से संबंधित है तो आप यहाँ डालेंगे। चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। बिजली विभाग में अगर आपका गलत मीटर लगा है, आपका बिल गलत आ रहा है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। वित्त से संबंधित है, पर्यावरण या जलवायु से संबंधित है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। राशन कार्ड या और अन्य शिकायतें हैं, अन्य सुविधाएं हैं जिसके लिए आप यहाँ से डाल सकते हैं। सामान्य प्रशासन के लिए अगर कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, उद्योग विभाग हो गया, सूचना संपर्क हो गया। ऐसे करके बिहार के सभी विभाग, जितने भी मंत्रालय हैं, यहाँ पे विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, सभी का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए हम ग्रामीण विकास विभाग में, बहुत लोग कहते हैं इंदिरा आवास में शिकायत है, हमारा शिकायत नहीं सुना जाता है। इंदिरा आवास से शिकायत अभी ज्यादा सुनने को मिल रहा है तो हम चलिए इंदिरा आवास से शिकायत ले लेते हैं। इंदिरा आवास से इसमें चयन किए। अब आपने पहले आवेदन किसको दिया, क्या आपका नहीं सुना जा रहा है? अगर आप लाभुक हैं, आप तो आपका शिकायत सुना जाए, नहीं सुना जा रहा है तो उसमें भी आप देखा जाएगा कि आपका शिकायत किसको आपने प्रथम बार शिकायत दी है, जो आपका शिकायत नहीं सुन रहा है। साइट बहुत स्लो हो जाता है शाम में, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। चलिए आ गया, ग्रामीण विभाग आ गया। अब इंदिरा आवास से संबंधित परिवाद आप दायर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना से संबंधित आप परिवाद दायर कर सकते हैं। लोहिया स्वास्थ्य अभियान जिसको शौचालय कहते हैं उससे भी संबंधित आप दायर कर सकते हैं। अधिकारी कर्मचारियों के आचरण के बारे में, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, किसी का आचरण सही नहीं है या आपको गाली गलौज करता है तो उससे भी संबंधित आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंदिरा आवास से संबंधित, अभी आप डाल करके हम देख लेते हैं। हम तो अभी सीखना चाह रहे हैं कि कैसे होता है और हम सीख रहे हैं। हर विभाग, किसी भी विभाग से संबंधित आप इसमें डाल सकते हैं। इंदिरा आवास से संबंधित या प्रधानमंत्री आवास से संबंधित या मुख्यमंत्री आवास से संबंधित आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसमें जिला लेवल में उप विकास आयुक्त होते हैं जो आप देख सकते हैं। प्रखंड लेवल पे प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। उप विकास आयुक्त जिसे आप डीडीसी कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको आप बीडीओ कहते हैं। तो चलिए लोकल से ही हम जाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को आपने आवेदन दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से संबंधित है। चलिए यहाँ पे चयन कर लेते हैं कि आपका कौन सा जिला है। आप अपना ही जिला चयन करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। इसमें आप अपने प्रखंड का चयन करेंगे। देखेंगे इसमें बहुत सारे, सभी जिला का है। कहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो आपका जो भी प्रखंड होगा उसको आप देखेंगे। आपका जो भी प्रखंड होगा आप उसको देख लेंगे। जिसका बांका प्रखंड है आप वहां से, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
हमारा प्रखंड फुल्ली डूमर है तो हम यहाँ चयन करेंगे। यहाँ पे आप अपना शिकायत लिखेंगे, जो भी आपके पास शिकायत है, या अगर आपने लिख करके रखा है किसी पेन से, किसी कॉपी में लिख के रखा है, किसी पेपर में लिख करके रखा है अपना पूरा शिकायत, तो यहाँ से आएंगे। आप यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे, ये आपके यहाँ चला आएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे, अगर आपके पास समय है या आप टाइप करके लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं XYZ, या आपने अटैचमेंट दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे डियर सर प्लीज सी द अटैचमेंट। आप यहाँ लिख देंगे प्लीज सी द अटैचमेंट, ताकि लोगों को ये संबंधित पदाधिकारी को ये लग जाए, एक बार देखने से भी आपका आवेदन पता चल जाएगा कि इसमें अटैचमेंट है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ठीक है, ये है, ठीक है, इसको ना ही रहने दें। प्रथम बात, या कोई अन्य और उससे संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और उसके बाद फाइनल प्रीव्यू में जाएंगे। देखिए क्या अभी काम करने लगा है। इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, उसमें आपको ये दिखा देगा कि आपने जो भरा है आपका डाटा सब सही है कि नहीं है। उसके बाद सेम ही आप प्रोसेस आ जाएगा उसी का। अगर आपका सारा डाटा है तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से आएगा आपके पास, आपका सारा चीज इसमें दिखाएगा। अगर सब सही है तो सेव एंड कंटिन्यू आप कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपके पास इस प्रकार का आवेदन आ जाएगा, इस प्रकार का आवेदन संख्या आ जाएगा, जिसको आप संभाल के रखेंगे। इस प्रकार का आवेदन आ जाएगा जिसको आप संभाल के रखेंगे। इसी से आपका आवेदन संख्या, यही अनन्य संख्या आवेदन संख्या आपका यही हो गया। इसको आप रेफरेंस के तौर पे रखेंगे और अपना जो भी इससे संबंधित इसमें होगा जिसको फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपका आवेदन सरकार तक पहुंच गया। संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा आपको SMS आएगा, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आपको SMS आएगा। आप उससे, उसमें आपका लिखा आएगा आपका इस दिन में अनुमंडल लोक शिकायत में आपका आवेदन गया या जिला लोक शिकायत में आवेदन गया, आपका वहां पे चला जाएगा और आप उस नियत डेट पे आकर के अपने शिकायत पे अपना पक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।